स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का सत्य ऑल इन यूनिवर्सिटी में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा। दोस्तों, ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार क्या है? बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी मथुरा कला में, ऑप्शन सी अमरावती कला में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मथुरा कला में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? ऑप्शन क्या देखेगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहां का शासक था? ऑप्शन क्या देखेगा? बदायूं, ऑप्शन ए क्या है? बदायूं, ऑप्शन बी क्या है? लाहौर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा या ओडिशा पहले था, अब ओडिशा है, पहले उड़ीसा था। तो इसका आंसर रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन ए बदायूं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1910 का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, ऑप्शन डी कराची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इलाहाबाद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्या है। 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी आर.एन. मुधोकर, ऑप्शन सी अंबिकाचरण मजमूदार, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए श्रीमती एनी बेसेंट। क्या है क्वेश्चन कह रहा है? 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या देखेगा? ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मौलाना अहमद खां, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिएगा 7 क्या? प्रश्न नंबर 7 क्या मेरे साथियों? मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? 1178 में, 1186 में, 1192 में, 1196 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण 1192 में किया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिएगा, अयोध्या अभिलेख क्या है? अयोध्या अभिलेख किसने प्रचारित करवाया था? ऑप्शन ए क्या है? रामचंद्र ने, ऑप्शन बी क्या है? धनदेव ने, ऑप्शन सी क्या है?
पुलकेशिन ने, ऑप्शन डी क्या है, रामपाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अयोध्या अभिलेख धनदेव ने प्रचारित करवाया था। किसने करवाया था? धनदेव ने। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, देखिएगा। क्या है? रोहेलखंड का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नजीम खां। क्या है? ऑप्शन ए नजीम खां, ऑप्शन बी हाफिज रहमत खां, ऑप्शन सी अली मोहम्मद खां, ऑप्शन डी फैजुल्ला खां। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी, मोहम्मद अली मोहम्मद खां। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, देखिएगा। प्रयागराज में एक पृथक मुख्य दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने कराई थी? ऑप्शन क्या है, देखिएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट ने, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक ने। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, देखिएगा। क्या है? वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क्या रहेंगे? रायबरेली के सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी फरीदपुर के शरियतुल्लाह, ऑप्शन सी नजद के अब्दुल वहाब, ऑप्शन सी लखनऊ के अशफाकुल्ला खां। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए, रायबरेली के क्या है, रायबरेली के सैयद अहमद खान। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, देखिएगा। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का भारत में कौन सी जगह केंद्र बना? ऑप्शन ए पेशावर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी जहानाबाद में, ऑप्शन डी आगरा में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पटना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी गेहूं। क्या है? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है गेहूं का। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ऑप्शन देखते हैं क्या रहेंगे प्यारे साथियों। चंद्रभान गुप्त, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न क्या प्यारे साथियों। अठारह सौ 57 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन बी नाना साहेब ने, ऑप्शन सी तात्या टोपे ने,
ऑप्शन डी लियाकत अली ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी लियाकत अली ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? ऑप्शन क्या देखिएगा, श्री विश्वनाथ दास को, श्री बीबी गिरी को, श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी को, श्रीमती सरोजिनी नायडू को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखिएगा ध्यान से। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से है, या ऑप्शन डी करनाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी आगरा में स्थापित की थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? क्या है? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन क्या है देखते हैं। सहसराम में, ऑप्शन बी क्या है कालिंजर में, ऑप्शन सी क्या है आगरा में, ऑप्शन डी क्या है दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी कालिंजर में। क्या है? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिएगा। राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था? ऑप्शन ए कलापी से, ऑप्शन बी बनारस जो कि अब वाराणसी के नाम से प्रचलित है जानी जाती है, ऑप्शन सी मथुरा से, ऑप्शन डी लखनऊ से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए कलापी से। क्या है? राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था? तो कलापी से था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिएगा। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन बी चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन सी तराइन के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी कन्नौज के युद्ध में वृद्धि। तो क्या है देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी चंद्रावर के युद्ध में। क्या है देखिएगा। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मलिक हुसैन सरकी ने, या ऑप्शन डी क्या है बाबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। क्या है? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। देखिएगा। क्या है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? क्या है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए आगरा को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी जौनपुर को, ऑप्शन डी लखनऊ को।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी, क्या है, जौनपुर को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। देखिएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ निर्मित है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, बुलंद दरवाजा कहाँ पर निर्मित है। ऑप्शन क्या देखते हैं। ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी क्या है, आगरा में, ऑप्शन सी क्या है, दिल्ली में, ऑप्शन डी क्या है, लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देखिएगा, क्या है, अजमल जाट की राजधानी कहाँ थी। क्या कह रहा है, अजमल जाट की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, अजमल जाट की राजधानी मथुरा में थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। देखिएगा प्यार से, क्या है, अकबर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी सिकंदरा, जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी यानी सिकंदरा, जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी अवधी। तो क्या है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है उर्दू। कौन सी है, उर्दू। तो पहली भाषा कौन सी है प्यारे साथियों, पहली भाषा है उत्तर प्रदेश की हिंदी। कौन सी है, हिंदी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है बुलबुल, मैना, तोता, सारस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी सुश्री मायावती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 29 की तरफ। देखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है कानपुर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश में क्या है, संपूर्ण देश के कुछ क्षेत्रों का लगभग है 6.9%, 7.5% या 8.3% या 7.3%। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुछ क्षेत्र
उत्तरों का लगभग है 7.3%। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, किंतु क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे देश में स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 5वां। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी है रोहिणी, शारदा, रामगंगा, काली। तो क्या है प्यारे साथियों? राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। देखिएगा, राज्य का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी हाथरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? ऑप्शन ए लखनऊ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। देखेगा, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी देवगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ देवगढ़ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। देखिएगा, क्या है? अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशासित लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी अहिच्छत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए प्रयाग में। क्या है? अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशासित लेख प्राप्त हुआ है प्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? फतेहपुर सीकरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। बांसखेड़ा अभिलेख में किसका उल्लेख है? अशोक के पूर्वजों का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्वजों का, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों का, या हर्षवर्धन के पूर्वजों का? तो इसका करेक्ट आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख में अशोक के पूर्वजों का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित था? बदायूं से, मथुरा से, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज से नाम से है, या चुनार में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित है? बदायूं से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। भीतर गांव में किस काला का मंदिर प्राप्त है? कुषाणकालीन, हर्षकालीन, चंदेलकालीन, या गुप्तकालीन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? भीतर गांव में किस काल का मंदिर प्राप्त है? तो गुप्तकालीन का मंदिर प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है।
सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, क्या है? कौशाम्बी, मथुरा, आगरा, अयोध्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या मेरे साथियों? मोहबा को अपनी राजधानी बनाया था चंदेलों ने, गुप्त शासकों ने, कुषाणों ने, मौर्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? मोहबा को अपनी राजधानी बनाया था चंदेलों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? दस मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था झांसी में, मेरठ में, बिठूर में, लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे साथियों 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था बिठूर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था फैजाबाद में, झांसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं सराय नाहर राय से, श्रीवस्ती से, कौशाम्बी से, संकिसा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं सराय नाहर, क्या है? सराय नाहर राय से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 45 क्या है? भिक्षुणी उत्पलवड़ा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। वह निम्न स्थानों में से संबंध रही थी। ऑप्शन ए संकिसा से, ऑप्शन बी सारनाथ से, ऑप्शन सी अयोध्या से, ऑप्शन डी श्रीवस्ती से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भिक्षुणी उत्पल दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। वह निम्न स्थानों में से संबंध रही थी संकिसा से। किससे? संकिसा से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 46 क्या है? महाजनपद, क्या है? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी प्यारे साथियों? ऑप्शन ए श्रीवस्ती, क्या है? श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 47 क्या है? भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के उपरांत अपना प्रथम उपदेश दिया था श्रावस्ती में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, अयोध्या में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे साथियों? भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के उपरांत अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? इत्माद उद दौला का मकबरा स्थित है इलाहाबाद में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरा में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन डी आगरा में। इत्माद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। उस समय क्षेत्र का नाम था अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी प्रांत। ऑप्शन डी क्या है, पूर्वी प्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन सी, पश्चिमी प्रांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों। देखिएगा 1836 क्या है, 1836 ईस्वी उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी, अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत या क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।